हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक नया चैप्टर जिसको कहते हैं समांतर श्रेणियां, क्लास 10th मैथ का है, 5th चैप्टर है ये आपकी किताब का। इसको कराने जा रहा हूं। इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो इसमें आपको कुछ मूलभूत बातें, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इनको समझने से पहले आप चैप्टर को नहीं समझ सकते, इसलिए ये बतानी ज़रूरी है। इनको आप ध्यान से सुनेंगे और लर्न भी करेंगे, जिससे कि आपको आगे का चैप्टर आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं समांतर श्रेणी अर्थात एपी, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीमित या असीमित संख्याओं का वह क्रम जिसके दो लगातार अर्थात क्रमागत पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी एपी कहलाती है। इस अंतर को सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं तथा इसे डी के द्वारा लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने इसका ये रहा। जैसे हमने एक एपी सीरीज लिखी 2, 4, 6, 8, 10, ये इसी तरह चलती रहेगी आगे अनंत तक। तो हमने यहीं तक लिखा है ये। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। अर्थात ये सीरीज जो है ये एपी के अंदर है। तो इस एपी के अंदर मैं आपको बताया कि इसका जो समान अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर, उसको डी के द्वारा लिखते हैं। तो ये सार्व अंतर इसका 2 है, तो ये डी बराबर 2 हो जाएगा यहां पर। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, एक श्रेणी और है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, चलता रहेगा अनंत तक। यहां पर आप देखिए, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कीजिए तो 5 आया, तीसरे में से दूसरा माइनस कीजिए तो भी 5 आया, चौथे में से तीसरा माइनस कीजिए तो भी 5 आया, पांचवें में से चौथा माइनस कीजिए तो भी 5 आया। तो ये आप देख रहे हैं कि जो अंतर आ रहा है ये बराबर बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये एपी हुई। तो इसका सार्व अंतर जो है, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं, वो 5 है, तो डी बराबर यहाँ 5 हो गया। इसी प्रकार हम बहुत सारी श्रेणियों को लिख सकते हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा, वो समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस के सीरीज कहलाती हैं। तो इसका पहला जो पद होता है सीरीज का, उसको ए के द्वारा दिखाया जाता है। तो अब आपके सामने मैं जनरल सीरीज लिख रहा हूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसी तरह से ये चलता रहेगा और ये आ जाएगा ए प्लस एन डी लास्ट में जाकर। एनवी जो सीरीज होगी इसकी, वो ए प्लस एन डी आ जाएगा। तो ये आपकी समझ में ये एपी जो है वो आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको, वो भी समझ में आए होंगे। अब समांतर श्रेणी का एनवा पद कैसे निकालेंगे हम, nth टर्म उसकी, तो वो होती क्या है। और तो ऐसी समांतर श्रेणी जिसका पहला पद ए और सार्व अंतर डी हो, उसका एनवा पद होगा। ये फॉर्मूला है उसका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। ये इसका फॉर्मूला है, आप याद रखना इसको और नोट भी कर लेना। आगे है समांतर श्रेणी के परिमित पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। उसका फॉर्मूला है एस एन, यानी कि सम ऑफ एन टर्म। एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद। एक फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा n बटे 2 a प्लस एल, यहां पर l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म है, ये इट इज लास्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म। तो ये इससे भी निकाला जा सकता है, अगर लास्ट टर्म है हमें दे रखी हो और अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी की लास्ट टर्म अगर हम निकालनी है तो ये हो जाएगा उसका। इसमें आगे ही एक वो और बात है इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी है, और वो क्या है, यदि ए बी सी 3
संख्याएं एपी के अंदर हैं तो बी बराबर होगा, यानी बीच वाला जो होगा इसमें से वो ए प्लस सी बटे 2 वो होगा। अर्थात बी जो होगा वो ए और सी का समांतर माध्य कहलाएगा। बी ए और सी का समांतर माध्य कहलाएगा। इसी क्रम में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं। मैं आपको पहला है समांतर श्रेणी एपी 7, 13, 19, 25, 36 का 15वां पद है। ऑप्शन इसमें दे रखा है ए 105, बी -78, सी 97 और डी 91। अब इन चारों में से हमको बताना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पद निकालने का, एनवां पद निकालने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। ये फॉर्मूला है इसको निकालने का। तो यहाँ पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला पद। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। और एन क्या है? जो पद हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर एन है 15 और डी, अब हम यहाँ पर देखेंगे ए बराबर है हमारा 7, डी कॉमन डिफरेंस, 13 में से 7 गई 6, 19 में से 13 गई तो 6, 25 में से 19 गई तो 6, और इस तो आप देख रहे हैं कि डी जो है कॉमन डिफरेंस वो 6 है और एन की वैल्यू है हमारी 15। तो अब हम इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में। तो ए है 7 प्लस एन 15 माइनस 1 और डी कितना है? डी है 6। तो ये बन जाएगा 7 प्लस 15 में से 1 गए तो 14, 14 गुना में 6, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 6 84, 84 प्लस 7 91। तो आंसर 91। तो इसका ये डी जो ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा। तो इसका 15वां पद जो है वो 91 होगा, 91 होगा। आपको समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी एपी -8, -5, -2, 1 डैश 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 का सार्व अंतर है। हमें इसका सार्व अंतर बताना है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। हम एक दूसरे से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे और फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे, और हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या आता है। तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, ये कितना बन गया जी? -5 माइनस माइनस प्लस 8, ये 8 प्लस के 5 माइनस के, तो प्लस के आ जाएंगे +3 यानी कि 3। उसी तरह अब अभी हमने सेकंड टर्म को में से फर्स्ट टर्म माइनस की थी, अब हम थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे। तो थर्ड हमारी है -2 -5, ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस +5, तो 5 में से 3 गई तो 2, 5 में से 2 गए तो 3, ये भी आपकी +3 आई, ये भी बराबर है। इसी तरह हम फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे, यानी कि 1 -2, तो 1 माइनस माइनस +2, 2 और 1 3। तो आपने देखा कि जब हमने इसमें से ये माइनस किया तो भी 3 आया, जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो भी 3 आया, जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो भी 3 ही आया। तो हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पर? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन डी जो है वो आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी अर्थात एपी 5, 9, 13 एंड सो ऑन का nवां पद है। बिल्कुल सेम है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी तरह का है। यहां पर a बराबर फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 5, d क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? इसमें से इसको माइनस कीजिए, 9 में से 5 गए तो 4, 13 में से 9 गए तो 4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4। n की वैल्यू क्या दे रखी है? कौन सा पद निकालना है हमको निकालना है 19वां पद, तो n बराबर 19। अब हम इन सारी चीज़ों को देख करके और हम फॉर्मूला nth वैल्यू जो हमें n टर्म निकालनी है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना में d, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। और n है, a है हमारा 5 प्लस n है हमारा 19 माइनस 1 और d है हमारा 4। इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, तो 5
प्लस 18 में से 19 में से 1 गए तो 18 और गुना में 4, ये हो जाएगा 5 प्लस 18 चौका 72, 72 प्लस 5 77, 77। तो यहाँ पर 77 यानी कि फर्स्ट, ये इसका ऑप्शन है और ये आपका आंसर है। इससे आगे हम आपको क्वेश्चन ऐसे ही कराएंगे।